मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 8th में चैप्टर 1 पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद पढ़ाना चाहते हैं और ये ग्रामर का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। इन्हें 8 भागों में बांटा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में बांटते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो देखिए, इन 8 पार्ट में हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं। अब हम इनके बारे में आगे जानेंगे। नंबर 1, नाउन। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। संज्ञा वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि एवरीथिंग इज नाउन। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नाउन है, संज्ञा है। एग्जाम्पल देखिए, गोविंदा, गर्ल, कानपुर, आर्मी, ऑनेस्टी एसेट्रा। तो यहाँ पर आप देखिए, हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को अथवा स्थान को किसी न किसी तरीके से बुलाते हैं, या तो नाम लेकर, या फिर जातिवाचक संज्ञा के रूप में, या कलेक्टिव नाउन के रूप में। तो इस तरह से एवरीथिंग इज नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूँ ज्योति पढ़ाती है। अब ज्योति कौन है? मैं। तो ज्योति पढ़ाती है। अब मैं अगर अपना नाम लेकर ना बोलूँ तो मैं नाम के स्थान पर अपने लिए क्या यूज़ करूँगी? आई। मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं यानी आई क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया जो ज्योति के स्थान पर आया है। ज्योति एक नाउन है और उसका प्रोनाउन आई है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताता है। और अगर हम अपने मन में ये क्वेश्चन करें, कैसा? वह अच्छा पढ़ाता है। तो अब हम अपने मन में क्वेश्चन करेंगे कि वह कैसा पढ़ाता है, तो हमें आंसर में हमेशा एडजेक्टिव ही मिलेगा। कैसा पढ़ाता है? अच्छा यानी गुड, और गुड क्या है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखें, गुड, ब्यूटीफुल, वाइट, ग्रीन, कावर्ड एसेट्रा, ये सब ऐसे वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जितने भी रंग हैं वो सब ऐसे वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो और जितने भी रंग हैं वो सब क्या हैं? एडजेक्टिव ही हैं। कैसा? हरा। कैसा? लाल। कैसा? सफ़ेद। तो कैसे से जब आंसर मिलेगा वो सब क्या निकलेंगे? वो एडजेक्टिव ही निकलेंगे। फोर्थ है वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया शब्द है और यह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताता है। यानी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया यानी काम का करना। देखिए, हम हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई कार्य करते हैं, और जब हम कोई कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया बताती है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा है, क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो उसकी विशेष उसके होने की जो स्थिति है क्या है, उसका जो कार्य है कि वो क्या है,
क्या करती है, तो वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के होने, वस्तु के या व्यक्ति के होने या करने का जो बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कॉल्ड, इज, एम, आर, स्लेप्ट, एसेट्रा, ये सब क्या है, वर्ब हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। देखिए अभी आपने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है, लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, ये वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण और अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। एग्जाम्पल में फास्ट, वेरी, स्लोली, एसेट्रा। देखिए जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, यदि हम उसमें ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। यानी अगर वो एडजेक्टिव हैं और वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, यदि हम उसमें ly लगा देंगे तो वो किसकी विशेषता बताने लगेंगे, वो वर्ब की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की, यानी किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने लगेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे वर्ड क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। प्रीपोजिशन। Preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words. प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के आगे पीछे होते हैं और ये उनका संबंध स्थापित करते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। तो संबंध सूचक अव्यय शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है और वाक्य के किसी अन्य शब्द से उसका संबंध प्रकट करता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे टू, इन, ऑन, बिहाफ, ऑफ, बिटवीन, एसेट्रा, ये सब क्या हैं, ये सब प्रीपोजिशन हैं। आगे जो चैप्टर हैं उनमें हम ये विस्तार से भी पढ़ेंगे। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संयोजक। संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उनको मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वट, एंड, एज और एसेट्रा, यानी ये क्या है, ये सब बट, एंड, एज और ये सब क्या है, ये कंजंक्शन जैसे वर्ड हैं। कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, जब आप कंजंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इनको समझेंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन एक अचानक से प्रकट होने वाले भाव को दर्शाता है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम रास्ते में गए और यदि हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो जब हमें कांटा चुभता है तो हम अपने आप ही चिल्लाने लगते हैं, अरे लग गई, या ओ आउच, ऐसे करके। तो उसका क्या मतलब है, ये हमें कोई टीचर या हमारे माता पिता नहीं सिखाते कि जब आपको चोट लगे तो आप इस तरह से रिएक्ट करना। ये हमारे अंदर चोट लगने पर अचानक से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो हमारे मुंह से निकलते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को जो अचानक से प्रकट होते हैं, जो हमारे अंदर की ऑन फीलिंग को दर्शाते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द हैं जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करता है, जैसे ब्रावो, बेल्डन, हुर्रे, एसेट्रा। ये ऐसे वर्ड क्या है, ये इंटरजेक्शन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। विस्तार से जब हम इन चैप्टर्स को, यानी जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इनके जो चैप्टर हैं उनको जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे और आपको ये पूरे जो कि हमने पढ़ाए हैं ये सब आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। इनकी एक्सरसाइज हम आपको भेजेंगे, आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है और उतारना है, ये जितना भी हमने आपको अभी पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू।